चाहते होती है ना कि कुछ मांग ले, जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, थोड़ा जल्दी पूरा हो जाए, उसके लिए विश बॉक्स बनाना सीखेंगे। और दूसरा, हम आज क्रिस्टल उपचार सीखेंगे। मैं आपके 2 टॉपिक कराऊंगी आज, क्रिस्टल उपचार और विश बॉक्स बनाना। पहले हम सीखेंगे क्रिस्टल उपचार, उसके बाद सीखेंगे विश बॉक्स को बनाना। तो अपने नोटबुक और अपने पेन अपने पास रख लीजिए। थोड़ी देर लिखना पड़ेगा, उसके बाद विश बॉक्स को बनाना सीखेंगे। वैसे अब बेटा एक बार रिवाइज करवा दूं, मैं आप लोगों को चक्र सिखा चुकी हूँ, 7 चक्र, उनके नाम, उनका स्थान, उनका रंग और उनका बीज मंत्र, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा ऑरा क्या होती है, ऑरा क्लीन कैसे की जाती है। ऑरा अपने हाथों से क्लीन करते हैं, जो बोलकर कि मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। 3 बार फ्रंट से, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 3 बार बैक। बैक में अपना हाथ नहीं जाता तो वापस से 3 बार फ्रंट में, तो चारों दिशाओं में 3-3 बार, टोटल 12 टाइम्स हम लोग अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं ताकि चारों दिशाओं से ऑरा क्लीन हो जाए। उसके बाद हम लोग सिंबल सीख चुके हैं, चोकोरे, सेहकी, हौशा जेशोनैन और जोनर। चोकोरे सिंबल ऑफ पावर सफेद रंग में, सेहकी सिंबल ऑफ बैलेंस पिंक कलर में, हौशा जेशोनैन सिंबल ऑफ डिस्टेंस हीलिंग एंड पॉजिटिविटी गोल्डन कलर में, जोनर सिंबल टू रिमूव नेगेटिविटी रेड कलर में। कल मैंने आपको उनका क्रम भी बता दिया था, किस क्रम में बनाए जाते हैं। सबसे पहला चोकोरे, अंत में चोकोरे, दूसरे पे जोनर, तीसरे पे हौशा जेशोनैन, चौथे पर सेहकी। अगर आप भूल जाओ क्रम तो पहले पर आप बनाओ चोकोरे, अंत में बनाओ चोकोरे, बीच का ऊपर नीचे कर भी दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज पहले सीख लेते हैं कि हम इन सिंबल्स को हाथों पे बनाते कैसे। क्विकली सिखा दूंगी तो हाथों पे कैसे बनते हैं, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे, क्योंकि आपको शक्तिपात वाले दिन अपने हाथ पे बनाने होंगे, अपने शरीर पे भी बनाने होंगे। जो आपके चक्र होते हैं वहां पे हम सिंबल बनाते हैं जब शक्तिपात ले रहे होते हैं। उसके बाद से हर बार हाथों पे बनेंगे, ठीक है। शक्तिपात वाले दिन आप चक्र पे बनाओगे, क्राउन चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, विशुद्धि पे, हार्ट पे, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ठीक है। उसके बाद से हमेशा हाथों कैसे बनाते हैं, 5 उंगलियों को मिला के बनता है मेरा पेन, ये दूसरा हाथ मेरा कॉपी है, ठीक। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो, लेफ्ट हाथ से करते हो, तो लेफ्ट हाथ का पेन बना लो, राइट हैंड पे बना लो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस हाथ से लिखते हो उस हाथ से लिखो, राइट लेफ्ट आपकी मर्जी। तो पेन बना लीजिए, हाथ दे लीजिए। अब सिंबल बनेगा इस पोर्शन में, जो मेरी हथेली है, जिसे हम पाम कहते हैं। पाम के ऊपर हम सिंबल बनाते हैं। सिंबल 5 उंगली से बनता है, एक के ऊपर एक बनाते जाते हैं। कैसे बनाना है पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं चोकोरे बनाऊंगी, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन, 1 2 3 3.5 चक्कर लगा दी, 3.5 चोकोरे बन गया, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। हर सिंबल को बनाने के बाद 3 बार हल्की हल्की थाप देंगे उसको स्थापित करने के लिए। अब बनाऊंगी जोनर, एक बड़ा सा जेड बनाया हथेली पर, बीच में 3 बार 8 बनाया लेटा हुआ, एक पूंछ छोड़ दी, बन गया जोनर, जोनर जोनर जोनर। अब हौशा जेशोनैन, स्क्वायर बनाऊंगी, बीच में 1 2 3 3.5, ठीक। हौशा जेशोनैन, हौशा जेशोनैन, हौशा जेशोनैन। अब सेहकी बनाना है, एक वी बनाया, लेफ्ट में लाइन लगाई, बड़ा सा 5 बनाया, ढक दिया, तो कान बना दिया, सेहकी सेहकी सेहकी। मेरी वीडियो आपको दिखाई दे रही है क्या? ओके, अचानक से मुझे आप सबकी वीडियो ब्लैक हो गई थी, अभी दिख रही है, चलिए गुड। सेहकी बन गया, अंत में वापस चौकोरे बनाएंगे, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन, 1 2 3 3.5।
चोकोरे चोकोरे चोको। सिंबल बनाने के बाद हर बार हाथों को रब करना होता है ऐसे। रीजन क्या है हाथों को रब करने का? आपने एक हाथ में सिंबल बनाए, शक्ति एक हाथ में आ गई, लेकिन हीलिंग तो दोनों हाथों से करोगे, तो दोनों हाथों में शक्ति लेने के लिए हाथों को रब करते। इजी एग्जांपल दूं तो यूं मान लीजिए कि आप जब लोशन लगाते हो, आप बॉडी लोशन लगाते हो, एक हाथ पे डालते हो, दोनों हाथों को रब करते हो ताकि पूरी बॉडी पे लग जाए। सेम रीजन है, एक हाथ पे सिंबल बनाया, दोनों हाथों को रब किया ताकि शक्ति दोनों हाथों पे आ जाए और दोनों हाथों से हम हीलिंग या चार्जिंग जो भी करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकें। लॉजिक समझ गए हाथ रब करने का क्या है? गुड। अगर सिंबल बनाने के बाद आपको अपनी जीवन में जैसे आप बनाना शुरू करोगे, कभी लगे कि हाथ बहुत गर्म हो गए हैं, बहुत गर्मी फील हो रही है, कंप्लीटली नॉर्मल है। सिंबल बनाने के बाद अक्सर हाथ गर्म हो जाते हैं क्योंकि वो सिंबल की शक्ति है। अगर किसी के हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ना हो तो घबराएगा नहीं कि उसके पास शक्ति नहीं है। ये हर किसी की बॉडी का रिएक्शन है। जब मैं बनाती हूँ मेरे हाथ बहुत हीटअप हो जाते हैं, बट दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आपके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए किस तरह से हाथों पे बनाने हैं? आप लोग इसी तरह रोज प्रैक्टिस करेंगे बनाने की अपने हाथों पर। अभी आपके पास इन सिंबल्स की शक्ति नहीं है तो आप कभी भी बैठे बैठे कभी भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शक्ति आ जाएगी तो इनको यूज करने का तरीका होता है। आप जब रेकी प्रेयर करोगे, कॉलिंग करोगे या कुछ चार्ज कर रहे हो, हील कर रहे हो, तभी सिंबल हाथों पे बना लें। ठीक, समझ गए सब लोग? चलिए अब आते हैं क्रिस्टल उपचार पे। अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए क्रिस्टल उपचार। हेडिंग डाल दीजिए क्रिस्टल उपचार। अब मैं आपको कौन सा क्रिस्टल बताऊंगी? मैं आपको 6 क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग अब क्रिस्टल्स वियर करते हैं, रिंग के रूप में, पेंडेंट के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में। किसी भी तरह से आप क्रिस्टल का यूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स बहुत तरह के होते हैं, प्रेशियस क्रिस्टल्स, सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स। जो प्रेशियस है उसमें सफायर, ब्लू सफायर, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, सब तरह के क्रिस्टल्स आते हैं। जो मैं आपको सिखाऊंगी ये सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए ये बहुत मददगार होते हैं। पैसे की दिक्कत, कॉन्फिडेंस की कमी, फोकस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी, हेल्थ खराब हो किसी की, बहुत टाइम से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, या फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा महसूस होती है, नजर बहुत लगती है, तो इन सब केसेस में ये क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल को पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइगर आई। अपनी नोटबुक में नाम लिखो टाइगर आई, TIGEREYE, दैट्स इट, इतना ही नाम है, टाइगर आई। ये टाइगर और ये आई, इतना ही नाम है जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है। टंबल होता है, टंबल का मतलब क्रिस्टल का जो छोटा सा पत्थर सा आता है ना, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल का टंबल। क्रिस्टल की पेंसिल्स आती हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, तो टंबल, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है वो छोटा सा पत्थर जैसा है क्रिस्टल। तो सबसे पहला क्रिस्टल है टाइगर आई क्रिस्टल। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि एज अ हीलर आपको क्या क्या पता होना चाहिए इन 6 क्रिस्टल्स के बारे में। इनका नाम पता होना चाहिए, इनका रंग पता होना चाहिए, इनका मेन यूज क्या है। हर क्रिस्टल वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स देगा, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर यूज होगा कि उसके लिए तो ये डेफिनेटली यही क्रिस्टल यूज करना है, तो मेन यूज। और चौथा, वो कौन से चक्र को बैलेंस कर रहा है। 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी, नाम, रंग, उसका यूज और किस चक्र को बैलेंस करता है।
तो सबसे पहला क्रिस्टल है टाइगर आई क्रिस्टल। इसमें नीचे लिखिए रंग इसका ब्राउन कलर का क्रिस्टल, धारियों के साथ या स्ट्राइप्स के साथ। समझ लीजिए जैसा मैंने स्वेटर पहना है ना, कुछ ऐसा ही कलर का क्रिस्टल होता है। जैसे ये ब्राउन मैंने पहना हुआ है, ऐसा ही क्रिस्टल मिलेगा। ब्राउन कलर का क्रिस्टल धारियों के साथ। उसके नीचे लिखिए इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड मेक्स यू बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आपको आत्मविश्वास देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोल्ड बनाता है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, मेक्स यू बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ये इसका यूज है कि किस काम आता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखो, इट बैलेंसेस मणिपुर चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र। ये आपके मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करता है। अब 4 चीजें लिख ली हैं, इसके बारे में समझते हैं। टाइगर आई मैंने बताया ब्राउन कलर का क्रिस्टल है। आप इसको ऐसे याद रखना जैसे टाइगर की स्किन होती है ना, टाइगर की स्किन बिल्कुल वैसा ही ये क्रिस्टल होता है, इसलिए इसका नाम भी टाइगर आई क्रिस्टल है। दूसरा मैंने बताया ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, बोल्ड करता है, कॉन्फिडेंस देता है। जिन लोगों में डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है, वो डिसीजन लेना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं, उन्हें पता नहीं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आप अपने मन की बात जब सामने वाले को बता नहीं पाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बोल्ड नहीं हो, आप इनफ स्ट्रांग नहीं हो अपना मत सामने रखने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम टाइगर आई रिकमेंड करते हैं। ये जो लोग जॉब में होते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसे केसेस में लोगों को इस क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस में, जॉब में जब हम खुद को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आइडियाज सामने बोल नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, जिस वजह से हमें टाइगर आई पहनना चाहिए ताकि हम बोल्ड बने, स्ट्रांग बने। लेकिन टाइगर आई के बारे में एक चीज ध्यान देने वाली है, आप इस क्रिस्टल को अकेला नहीं पहनोगे। टाइगर आई को अकेला नहीं पहनना है। मतलब आपने ब्रेसलेट पहना, उसमें सिर्फ टाइगर आई है अगर, तो उससे होगा क्या कि आप बोल्ड बन गए, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गया, आप डिसीजन ले पा रहे हो। लेकिन वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत हल्का सा अंतर होता है। तो टाइगर आई अगर अकेला पहनोगे तो आप कब कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपके अंदर एरोगेंस आएगी, घमंड आएगा, आप सामने वाले को वैल्यू ही नहीं दोगे, आपको लगेगा बस आप समझदार हो, सामने वाला इंसान तो बेवकूफ। इसलिए टाइगर आई को अकेला नहीं पहनते हैं, इसको बाकी क्रिस्टल्स के साथ ग्रुप करके पहना जाता है। अगर आपके पास सिर्फ टाइगर आई का क्रिस्टल हो तो आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ टाइगर आई के ब्रेसलेट के साथ आप एक और ब्रेसलेट पहन लो, उसके साथ दूसरा जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज हो या उसके अंदर पायराइट हो, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइगर आई। रिपीट करती हूँ, इसका नाम है टाइगर आई, कलर है ब्राउन स्ट्राइप्स के साथ, मेक्स यू बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बैलेंसेस योर मणिपुर चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करता है। समझ गए सब लोग? ये हो गया टाइगर आई।
दूसरे क्रिस्टल पे आते हैं जिसका नाम है क्लियर क्वार्ट्ज। नाम आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये नाम है क्लियर क्वार्ट्ज, CLEAR QUARTZ, क्लियर क्वार्ट्ज। इसके नीचे लिखो, नाम के नीचे, ये शाइनी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, पारदर्शी चमकीला पत्थर, शाइनी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चमकीला पत्थर। अब तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, ये आपको फोकस देता है, कंसंट्रेशन देता है, और आपके जीवन में पॉजिटिविटी देता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी देता है। एंड इट, चौथा पॉइंट लिखिए कि आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करता है। क्राउन चक्र को, सहस्रार चक्र को बैलेंस करता है। अब क्लियर क्वार्ट्ज के मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। नाम है क्लियर क्वार्ट्ज, रंग इसका ये है शाइनी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, चमकीला पारदर्शी पत्थर। तीसरा बताया, फोकस देगा, कंसंट्रेशन देगा, पॉजिटिविटी देगा। चौथा बताया, क्राउन चक्र को बैलेंस करेगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, आप किसी भी उम्र में हो, कि आपका एग्जाम आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नई जॉब चाहिए, आप जॉब ढूंढ रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको इस क्रिस्टल से बहुत हेल्प मिलती है। ये आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, हर वक्त विचार ऐसे चलते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, तो उस केस में भी ये क्रिस्टल पहना जा सकता है। ये आपको पॉजिटिव करता है, क्योंकि क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिविटी देगा। एक एडिशनल बेनिफिट भी है इसका, कि अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना चाहता है, या स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब आपका आध्यात्मिक जीवन, तो उसके लिए भी इस क्रिस्टल का इस्तेमाल अच्छा रहता है। लोग इस क्रिस्टल की जाप माला भी यूज करते हैं, आप इसके ऊपर मंत्र का जाप भी कर सकते हो, आप इसको पहन भी सकते हो, जैसा आपको अच्छा है। तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज। चारों चीज रिपीट करती हूँ, नाम क्लियर क्वार्ट्ज, रंग शाइनी ट्रांसपेरेंट, देगा आपको फोकस, कंसंट्रेशन एंड पॉजिटिविटी, और बैलेंस करेगा आपके क्राउन चक्र को। तो ये होगी 4 चीजें क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पत्थर। तीसरे का नाम है सिट्रीन, CITRINE, सिट्रीन। तीसरा पत्थर है सिट्रीन। तीसरा पत्थर है सिट्रीन। इसके नीचे लिखो ब्राइट येलो, इसका रंग है ब्राइट येलो, चमकीला पीला, चमकीले पीले रंग का पत्थर है। इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखिए,
इट ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ। आपके जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करता है। आपके जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करता है। इट ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ। चौथे पर लिखिए, इट बैलेंसेस सोलर प्लेक्सेस। यह आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। ये हो गया सिट्रीन। अब सिट्रीन क्या करेगा? आपने देखा होगा चाइनीज जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि लाफिंग बुद्धा, कॉइन्स, वो सब गोल्डन कलर के होते हैं। तो जेन्युइन चाइनीज प्रोडक्ट्स सिट्रीन के बने हुए होते हैं, जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आपको लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब तरफ से बड़ी मायूसी है, कुछ नई चीजें नहीं जीवन में आ रही है, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस चल रहा है लेकिन नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जॉब कर रहे हो लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रही है, नए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जॉब में, तो ऐसे केसेस में हम गुड लक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं सिट्रीन की मदद से। तो सिट्रीन आपके जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करेगा। चमकीले येलो रंग का पत्थर है और बैलेंस करेगा आपके सोलर प्लेक्सेस यानी कि मणिपुर चक्र। तो ये हो गया तीसरा पत्थर। चौथे पर आते हैं। चौथे पत्थर का नाम है पायराइट। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, PYRITE। PYRITE, पायराइट। इसके नीचे लिखिए, ये गोल्डन कलर में और ब्लैक कलर, दो कलर्स में आता है। गोल्डन भी होता है, ब्लैक भी होता है। पायराइट गोल्डन भी होता है, ब्लैक भी होता है, दोनों कलर्स में आता है। इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखिए, इट अट्रैक्ट्स मनी एंड वेल्थ। आपके जीवन में धन को आकर्षित करता है और आपकी वेल्थ को बढ़ाता है। इसका चौथा पॉइंट लिखिए, इट बैलेंसेस मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करता है। इट बैलेंसेस सोलर प्लेक्सस या आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। अब पायराइट क्रिस्टल का नाम आपने बहुत सुना होगा। पायराइट क्रिस्टल आजकल बहुत फेमस क्रिस्टल है क्योंकि हर किसी को जीवन में धन की आवश्यकता होती है। तो पायराइट का इस्तेमाल, वैसे तो हर क्रिस्टल कोई भी यूज कर सकता है, खास तौर पे पायराइट कोई भी यूज करो जो चाहता हो जीवन में धन आए। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, आप हर इंसान इसको यूज कर सकता है अगर आप धन अपने जीवन में, अपने घर में धन को आकर्षित करना चाहते हैं। अब इसके इस्तेमाल से ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में, आपके घर में पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपके घर के ऊपर बादल आएंगे और पैसों की बरसात कर देंगे। इससे होगा ये कि आपको अपने जीवन में अलग अलग सोर्सेस से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपका कोई बहुत समय से धन अटका हुआ है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप जहां से भी पैसे कमा रहे हो अभी, वो पैसों में इंक्रीमेंट हो जाएगा।
आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपका कोई केस चल रहा है पैसों से रिलेटेड, आप उसको जीत जाओगे, आपको वहां से धन मिल जाएगा, या फिर आपके एक से ज्यादा धन के सोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो धन किसी ना किसी रूप में उसमें बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा। जो धन ऑलरेडी आ रहा है वो बढ़ते जाएगा। धन बढ़ेगा तो वेल्थ का बढ़ना नेचुरल है, आप धन बढ़ाओगे अपना तो आप वेल्थ भी क्रिएट करोगे, तो धन के साथ साथ वेल्थ भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये होता है पायराइट। पायराइट को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, FOOL, फूल्स गोल्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोल्डन कलर का है, बहुत चमकता है, तो इसलिए इसको फूल्स गोल्ड का नाम भी दे दिया। बुद्धू लोगों का सोना, फूल्स गोल्ड। चाहते हो लिख सकते हो, आपको याद रहेगा इस नाम से इसको। तो ये हो गया पायराइट क्रिस्टल। वापस से इसकी चारों चीज रिपीट करती हूँ। नाम है पायराइट, रंग है गोल्डन भी है, ब्लैक भी है, देता है आपको धन और वेल्थ को इंक्रीज करता है, बैलेंस करता है सोलर प्लेक्सस को यानी कि मणिपुर चक्र। तो अभी तक हम लोग 4 क्रिस्टल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पढ़ा हमने टाइगर आई, ब्राउन कलर का क्रिस्टल, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनाता है, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्र को बैलेंस करता है। दूसरा पढ़ा हमने क्लियर क्वार्ट्ज, शाइनी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चमकीला पत्थर, आपको देता है फोकस, कंसंट्रेशन, पॉजिटिविटी, बैलेंस करता है क्राउन चक्र को। तीसरा पढ़ा हमने सिट्रीन, येलो, ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टल, चमकीला पीला क्रिस्टल, जीवन में गुड लक को अट्रैक्ट करता है, बैलेंस करता है मणिपुर चक्र को। चौथा पढ़ा हमने पायराइट, गोल्डन कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, आपको देता है धन और आपकी वेल्थ को इंक्रीज करेगा। इसको ये बैलेंस करता है आपके मणिपुर चक्र को। इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये हो गए 4 पत्थर, 2 और बचे हैं। 5वें पत्थर का नाम है रोज क्वार्ट्ज। 5वें पत्थर का नाम है रोज, गुलाब वाला रोज, रोज क्वार्ट्ज, ROSQUARTZ। रोज क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज पढ़ा था, अब ये रोज क्वार्ट्ज है। तो ये रोज क्वार्ट्ज, इसके नीचे लिखो इसका रंग पिंक कलर, गुलाबी रंग का क्रिस्टल, पिंक कलर का क्रिस्टल। इसके नीचे लिखिए आपके रिश्तों में प्यार को बढ़ाता है। It increases love in your relationships. It increases love in your relationships, या रिश्तों में प्यार को बढ़ाता है। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। It manages your blood pressure. और चौथा पॉइंट, इट बैलेंसेस योर हार्ट चक्र। प्यार की बात आ गई है तो इसको समझेंगे कि ये आपको प्यार मतलब हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहा है। तो 4 पॉइंट बताए। पहला नाम है रोज क्वार्ट्ज, दूसरा इसका रंग होता है पिंक, गुलाबी रंग, तीसरा रिश्तों में प्यार को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। काम तो इसके बहुत सारे हैं। जिन विमेन को प्रेगनेंसी इश्यूज हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, वो लोग भी रोज क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होता है। चौथा मैंने बताया ये आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। अब एक बात जानने वाली कि कौन से रिश्तों के लिए जरूरी है ये, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्रिस्टल आपका कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशनशिप जहां लगे कि मन मुटाव ज्यादा है,
आर्ग्यूमेंट ज्यादा है, आपस में नहीं बनती है, वहां पे आप रोज क्वार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिश्तों के बीच में प्यार बढ़ाएगा, कंपैशन बढ़ाएगा। रिश्ते मतलब चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, आपके फ्रेंड्स के बीच में आपका रिश्ता हो, फ्रेंडशिप का, सास बहू का रिश्ता, देवरानी जेठानी, भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, बेटे और बाप का रिश्ता, कोई भी रिश्ता किसी के भी बीच में अगर वहां पे रिश्तों में प्यार नहीं है, मनमुटाव ज्यादा है, झगड़े होते हैं, आपस में बातचीत बंद है, तो रोज क्वार्ट्स का इस्तेमाल रिश्तों में प्यार बढ़ाने का काम करता है। समझ गए आप सभी लोग कि कौन से रिश्ते? सभी तरह के रिश्ते। अब सबसे आखिरी क्रिस्टल पे आते हैं जिसका नाम है ब्लैक टर्मलीन। सबसे आखिरी क्रिस्टल ब्लैक टर्मलीन, मैं अंडरलाइन कर देती हूं, ये है इसका नाम, ब्लैक टर्मलीन। ब्लैक टर्मलीन। इसके नाम के नीचे लिखो ब्लैक कलर का क्रिस्टल। इसका रंग है ब्लैक, काला रंग। तीसरे पॉइंट पर लिखो, ये हर प्रकार की नेगेटिविटी को निकालता है। इट रिमूव्स नेगेटिविटी। ये हर प्रकार की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को निकालता है। चौथा पॉइंट लिखिए इसमें कि ये किसी एक चक्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी सिंगल चक्र। बाकी पांचों क्रिस्टल किसी ना किसी चक्र को बैलेंस करते हैं। ब्लैक टर्मलीन किसी भी एक चक्र से जुड़ा हुआ नहीं होता। लिख लिया सभी लोगों ने चारों पॉइंट? नाम है ब्लैक टर्मलीन, रंग होता है ब्लैक, काम है रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, और चौथा किसी एक चक्र से जुड़ा हुआ नहीं होता। अब इसको समझ लेते हैं, कौन सी नेगेटिव एनर्जी? हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा। किसी को नजर बहुत लगती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी को डरावने सपने बहुत आते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी को लगता है कि उनके ऊपर बहुत जल्दी किसी भी टोने टोटके का असर हो जाता है, कोई उन पे कुछ कर सकता है या कर रहा है, वो ब्लैक टर्मलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को मेंटली बहुत ज्यादा हर पल नेगेटिव रहते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, तो वो ब्लैक टर्मलीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हर प्रकार की नेगेटिविटी को निकालने का काम करता है ब्लैक टर्मलीन। और क्योंकि नकारात्मकता किसी भी चक्र में हो सकती है, इसलिए ये क्रिस्टल किसी एक चक्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको पहनने से आपके किसी भी चक्र में जो भी नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी, और ये आपको आने वाली नेगेटिविटी से भी बचाएगा। तो दोनों काम है, आपके शरीर की नेगेटिविटी को भी निकाल देगा, और नेगेटिविटी आप पर आएगी तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये हो गए आपके 6 क्रिस्टल्स। नाम सभी का दोहरा देती हूँ एक बार, ताकि आपको नाम याद हो जाए। सबसे पहला हमने किया टाइगर आई क्रिस्टल, उसके बाद हमने किया क्लियर क्वार्ट्ज, उसके बाद हमने किया सिट्रीन, फिर किया पायराइट, उसके बाद किया रोज क्वार्ट्ज, और अंत में किया ब्लैक टर्मलीन। ये 6 क्रिस्टल्स, इनके नाम, इनका रंग, इनका काम, मैंने आपको मेन पॉइंट ही लिखवाए हैं सिर्फ काम के, वही आपको पता होने चाहिए। और तीसरा और चौथा कि ये किस चक्र को बैलेंस करते हैं। पांचों क्रिस्टल चक्र से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ब्लैक टर्मलीन किसी चक्र से जुड़ा हुआ नहीं है।
वो आपके किसी भी चक्र की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगा और आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। तो ये 6 क्रिस्टल्स हैं। कल की क्लास में हम जानेंगे कि क्रिस्टल्स को किस किस ब्रेसलेट के रूप में पहना जाता है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी। मैं कल आपको किट भी बनाना बताऊंगी कि एज अ हीलर आपके पास एक किट होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए। ये कल का टॉपिक है। आज हम क्रिस्टल के नाम जान लिए, उनके काम जान लिए। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक, जिसमें आप अपनी सारे विशेष को पूरा कर सकते हो, लेकिन एक एक करके जानेंगे कि कैसे बनाना है हमें हमारा विश बॉक्स। विश बॉक्स के लिए मैंने आपको मैसेज में लिखा था कि आप एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स अपने पास रख सकते हो, व्हाइट पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर। अगर है बड़ी अच्छी बात, नहीं अरेंज हो पाया क्लास में मुझसे सीख लीजिए, बाद में आराम से बना लीजिएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह का डब्बा आप यूज कर सकते हो। इस तरह का आपके पास ऐसा कोई भी प्लास्टिक का डब्बा हो, चाहे ढक्कन अलग हो चाहे ढक्कन जुड़ा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। कोई स्टिकर नहीं कहीं पर भी, कोई छेद नहीं कहीं पर भी। बॉटम में कोई छेद ना हो, साइड्स में कोई छेद ना हो, टॉप में कोई छेद ना हो। आप चाहो तो कांच का बॉक्स भी ले सकते हो, लेकिन उसकी शेप या तो रेक्टेंगुलर हो या तो स्क्वायर हो। सर्कल मत लेना, सर्कल अवॉइड करना, या तो रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर, ठीक। इसकी मोटाई कितनी हो, एटलीस्ट 1 इंच की तो हो। 1 इंच की हो, 1 इंच से ज्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा। 2 इंच की होगी, ये थोड़ा चौड़ा डब्बा है, आप ये भी ले सकते हो। आप डब्बे को ऐसा मानिए, वो जिसमें चूड़ियां मिलती हैं, बैंगल्स मिलती हैं प्लास्टिक के डब्बों में, आप वो यूज कर सकते हो। वो एक मिठाई आती है, पेठे की मिठाई आती है प्लास्टिक के डब्बों में, आप उसको यूज कर सकते हो। उमा जी डब्बा दिखा रही है, ठीक है डब्बा, हाँ ऐसे डब्बे को यूज कर सकते हो, परफेक्ट है एकदम। सुधा जी का जो डब्बा है, ऊपर से स्टिकर उतार लेना, आप इस डब्बे को यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ ना हो। हाँ, दक्षा जी का भी ठीक दिख रहा है मुझे, बस कोई छेद ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। सोन पापड़ी के डब्बे भी जो आते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज्वेलरी मिलती है, नेकलेस मिलते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आप उसको भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, कंपल्सरी नहीं है नया डब्बा लेकर आओ, बिल्कुल नहीं। आप घर में रखे हुए डब्बे को धो के यूज कर लेना, आपका डब्बा बन जाएगा। मैंने ये डब्बा, ये मेडिसिन बॉक्स के नाम से आता है, मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था, 70 रुपए का आया था तकरीबन, तो आप वो भी ले सकते हो। आप जो मन में आए वो ले सकते हो, बस आपका डब्बे में कुछ लिखा हुआ ना हो, कुछ चिपका हुआ ना हो, कोई छेद ना हो। ढक्कन अलग हो तो भी चलेगा, ढक्कन जुड़ा हुआ हो तो भी चलेगा। समझ गए सब लोग? डब्बे का क्लियर हो गया, कैसे डब्बा लेना है। चलिए, डब्बा तो डन हो गया। अब आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है, व्हाइट कलर का पेपर। ड्राइंग की शीट्स आती है ना बच्चों की, आप वो ले सकते हो, ड्राइंग शीट्स। परफेक्ट उमा जी, गुड, यस। आप ऐसा प्रिंटर के जो पेजेस होते हैं, जिन्हें A4 शीट्स कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सुधा जी बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। आप ऑरिगेमी शीट्स यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। तो आपको सफेद रंग का पेपर लेना है। देखिए, ये सफेद रंग का पेपर है, व्हाइट कलर का। अब इस पेपर को आपको अपने बॉक्स के शेप का बनाना है, ताकि ये पेपर इस बॉक्स में आ जाए। आप चाहो तो इसे फोल्ड करके बॉक्स की शेप का बना दो, आप चाहो तो कट करके बॉक्स की शेप का बना दो। मैंने पेपर को कट किया है, कट करके बॉक्स की शेप का बनाया है। आप चाहे तो फोल्ड कर ले, चाहे तो काट ले, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेपर बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। पेपर ले लिया आपने। अब पेपर पे क्या करना है, आपको पेपर पे कुछ इस तरीके से सिंबल बनाने। जो 5 सिंबल मैंने आपको बना के सिखाए हैं, वही 5 सिंबल
इस पेपर पे बनेंगे ग्रीन कलर के पेन से। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ताकि आपको रेफरेंस पिक्चर रहेगी आपके पास। मैं कुछ सेकंड के लिए होल्ड करती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। तो आपको व्हाइट कलर के पेज पे ग्रीन कलर के पेन से लिखना चाहते हो लिख लो। व्हाइट कलर का पेज, ग्रीन कलर का पेन, 5 सिंबल बनाने। ठीक है, अब ग्रीन कलर का पेन कौन सा ले मैम? बॉल पेन ले लो, जेल पेन ले लो, स्केच पेन ले लो, कैलीग्राफी पेन ले लो, वाटर कलर पेन ले लो, स्पार्कल पेन ले लो, जो ग्रीन कलर का पेन मिले। डार्क ग्रीन मिले, लाइट ग्रीन मिले, आपकी मर्जी। नियॉन शेड मत लेना, नियॉन आती है कुछ जिसे हम तोतिया रंग कहते हैं, वो मत लीजिएगा। या तो डार्क ग्रीन या तो लाइट ग्रीन चल जाए। तो इस तरह से आप 5 सिंबल एक लाइन में बनाओ। चोकोरे, जोनल, हौशाजेशोनन, सेहेकी, अंत में वापस चोको। बन गए सिंबल्स आपके व्हाइट कलर के पेपर पे। ठीक है, अब इस पेपर को बॉक्स के अंदर रख देंगे इस तरह से। ये देखिए, बॉटम में पेपर आ गया मेरा, नीचे मैंने रख दिया, ऊपर से क्रिस्टल, इस तरह से मेरे सिंबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, बन गया। इतना काम डन हो गया, बॉक्स का 2 स्टेप रेडी। चलिए रख दीजिए साइड में। अब लिखनी है अपनी विशेस। विशेस के बारे में पहले जान लेते हैं। आप इस विश बॉक्स में एक समय पर 2 विश रख सकते हो। 2 विशेस, या तो एक अपनी, एक किसी दूसरे की। दूसरा मतलब आपके पति, मतलब आपके स्पाउस, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, फ्रेंड, रिलेटिव, जिसके लिए जो भी मांगना चाहते हो। तो एक विश आपकी होगी, आपकी पर्सनल, अपने लिए विश करना है कि मेरे को अच्छी, कुछ नहीं पता होता अपने बारे में क्या चाहिए तो लिख दो, मुझे अच्छी साड़ी मिल गई है, मुझे अच्छा सूट मिल गया है, ज्वेलरी खरीद ली है। बेसिक छोटी से छोटी चीज लिखो, लेकिन अपने लिए मांगनी। अपनी विश और एक विश किसी दूसरे की मांग सकते हो। पर मान लीजिए आपको लगता है कि मैम मेरे सबके पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ सिर्फ अपने लिए मांगना है, तो आप दोनों विश अपनी रख सकते हो, अलाउड है। एक विश आपकी, दूसरे विश आपकी। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। विशेस में क्या कंडीशंस हैं? विश में हर वक्त 2 विश होनी चाहिए। हर वक्त पे 2 विश होनी चाहिए, या तो एक आपकी, एक किसी दूसरे की। एक आपकी और एक किसी दूसरे की मांग सकते हो। दूसरे में आपके स्पाउस, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप किसी के लिए भी मांग सकते हो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ पूरा करवाने की। तो एक अपनी, एक किसी दूसरे की, या अगर आप चाहो तो दोनों ही विश अपनी मांग सकते हो। मान लीजिए एक में आपने लिख दिया मुझे नई साड़ी मिल गई, एक में आपने लिख दिया मुझे नया नेकलेस मिल गया। ठीक है, तो आप दोनों विश अपनी भी मांग सकते हो। लेकिन अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैम मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ किसी दूसरे के लिए मांग लूं, तो उसमें मैं कहूंगी वो अलाउड नहीं है। आपको अपनी विश मांगना कंपलसरी है। कुछ ना कुछ अपने लिए मांगोगे ही मांगोगे, क्योंकि पहले अपने को इंपॉर्टेंस दो, बाद में दूसरों को। तो खुद के लिए एक विश, किसी दूसरे के लिए एक विश हो सकती है, या दोनों ही विश आपकी हो सकती है। दोनों विश किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तो 2 कंडीशन है, या तो एक अपनी, एक दूसरे की, या तो दोनों अपनी। समझ गए ये बात? कैसे विश, किसकी विश मांगनी है? चलो मांगने की बात भी सीख ली।
अब ये जानते हैं विश कैसे लिखनी है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं साड़ी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। मैं चाहती हूँ कि जनवरी में एक शादी होने वाली है, तो उससे पहले मुझे एक 50,000 की साड़ी पसंद आ गई है। ठीक है, अब पसंद आ गई, मान लीजिए मनीष मल्होत्रा की साड़ी, छोड़ो सब कुछ, मांग रहे हैं तो बड़ा मांगेंगे। मनीष मल्होत्रा की साड़ी है, वो लेनी है, और लेकिन घर वाले तो नहीं मान रहे हैं। तो मैंने विश में लिखा कि जनवरी 2026 में मैंने मनीष मल्होत्रा की साड़ी परचेज कर ली है। क्या करूंगी, जैसे अफर्मेशन लिखते हैं ना प्रेजेंट टेंस में, ये मानते हुए कि मेरी विश पूरी हो गई है, वैसे ही हम विश लिखते हैं इस विश बॉक्स में कि मेरी ये विश इस समय पूरी हो गई है। मैंने जनवरी 2026 में मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर साड़ी परचेज कर ली है। ठीक है, ऐसे आप अपनी विश लिखोगे। एक समय पर एक ही विश लिखनी है। ठीक है, एक चिट में एक समय पर एक ही विश मांगोगे, अपनी भी एक विश, दूसरे की भी एक विश। अब मान लीजिए आपको किसी दूसरे के लिए विश करना है, तो खुद से एज्यूम नहीं करना है कि उसको ये चाहिए मैं ये दे देती हूँ, नहीं। आप उस इंसान से पूछो कि आपको क्या चाहिए, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा है जो अर्जेंटली चाहते हो, और वो इंसान कहता है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। मान लीजिए आप अपने पति से पूछते हो कि मुझे विश बॉक्स में विश रखनी है, कि आपको कुछ चाहिए जो आप के लिए मैं विश कर सकूं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मार्च तक नई गाड़ी निकलवा लूं। तो आप उनके विश लिखोगे, आपको उनको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस महीने में चाहिए। मान लीजिए उन्होंने कहा मुझे मार्च 2026 में फॉर्च्यूनर निकलवानी है, तो आप विश बॉक्स लिखेंगे कि मेरे पति, उनका नाम लिखेंगे। इन्होंने, मान लीजिए पति का नाम है राहुल फॉर एग्जाम्पल, तो राहुल ने मार्च 2026 में फॉर्च्यूनर खरीद ली है, ऑलरेडी हो गई है चीज। विश लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, ये मानते हुए कि आपकी विश पूरी हो गई। मैं जब भी विश लिखती हूँ, मेरा तरीका है, मैं कभी लिखूंगी तो ऐसे लिखती हूँ कि भगवान आपकी कृपा से राहुल ने मार्च 2026 में नई फॉर्च्यूनर खरीद ली है, या भगवान आपकी कृपा से जनवरी 2026 में मैंने मनीष मल्होत्रा की नई साड़ी परचेज कर ली। मैं हमेशा भगवान का नाम लेके अपने विश को लिखती हूँ। आप चाहें तो ऐसे लिखिए, चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मैंने 2026 में साड़ी खरीदी। दोनों तरीके सही है, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, विश लिखने का तरीका पता चल गया। प्रेजेंट टेंस में जैसे अफर्मेशन लिखते हो वैसे ही विश मांगनी। अब विश लिखनी किस पर है, अपनी विश के लिए, जो अपने लिए मांग रहे हो। पीले रंग का पेपर, कुछ इस तरह से येलो कलर का पेपर। सुधा जी के पास शायद येलो पेपर है, एकदम ठीक है सुधा जी, आप येलो पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अब येलो पेपर आप कौन सा यूज कर सकते हो, ये जो मेरे हाथ में है ये ओरिगेमी शीट है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज होती है। आप चाहे तो ऐसी ओरिगेमी शीट ले सकते हैं, विजय पटेल जी के पास भी एकदम ठीक है। अगर आपके पास चार्ट पेपर है येलो कलर का, वंदना जी के पास चार्ट पेपर है, आप इसको छोटे चिट के रूप में कट कर लीजिए। ठीक है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, भी छोटी सी चिट बना लो, स्क्वायर एक चिट काट लो, डबल आधा में कर दो उसको, बाय 2 कर दो। अगर A4 शीट है बाय 2 कर दो, चार्ट पेपर है तो बाय 8 कर दो, उसको 8 भागों में काट लो, आपका इनफ चिट बन जाएगी। ठीक, तो पीले रंग का पेपर, आप A4 शीट, चार्ट पेपर, काफी ग्लॉसी पेपर मत लेना। ग्लॉसी पेपर जो आता है वो एक तरफ से कलर्ड होता है, एक तरफ से व्हाइट होता है, तो वो मत लीजिएगा। या तो ओरिगेमी शीट दोनों तरफ से येलो होती है, या तो A4 शीट दोनों तरफ से येलो, या तो चार्ट पेपर दोनों तरफ से येलो होता है, तो आप ऐसा पेपर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप प्रोमिला जी के पास भी एकदम ठीक है, येलो कलर का पेपर है, वेरी गुड, एकदम ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो येलो पेपर को छोटे साइज में, ये इतना ही स्क्वायर है, ठीक है, छोटा सा काट लीजिए, काट लिया। अब येलो पेपर, सुधा जी ये ज्यादा छोटा ना हो जाए, आपकी विश कहीं छोटी लंबी ना हो जाए, तो आप इतना बड़ा ले लीजिए। अगर इतने पे आ जाती है आपके विश तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस येलो पेपर पे लिख लीजिए
येलो पेपर, रेड पेन। लिखिए अपनी नोटबुक में, येलो पेपर पे रेड कलर के पेन से अपनी विश लिखेंगे। येलो पेपर पे रेड कलर के पेन से अपनी विश लिखेंगे। तो आप अपने लिए जो भी मांगना चाहते हो येलो पेपर पे लाल रंग के पेन से लिख दिया। चलिए, ये हो गई आपकी अपनी विश हो गई। अब आपकी एक विश किसी दूसरे के लिए है, तो आप लाल रंग का पेपर लो। देखिए लाल रंग की चिट है ये। अगेन ये रेक्टेंगुलर शेप में काटी गई है क्योंकि ये A4 शीट से लिया है। मैंने A4 शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई मेरी लाल रंग की चिट। ठीक, आगे पीछे से लाल है, आप भी ले सकते हैं। चार्ट पेपर ले लीजिए, ऑरिगेमी A4 जो आपको मिल जाए। अब लाल इसमें लिखिए दूसरे की विश, रेड पेपर, ग्रीन कलर का पेन। रेड पेपर, ग्रीन कलर का पेन। तो किसी दूसरे की विश लिख दिया आपने लाल रंग के पेपर पे। अब मान लीजिए दोनों ही विश आपकी अपनी है, तो आप लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको छोड़, क्योंकि दोनों आपकी अपनी है। तो दोनों ही येलो कलर के पेपर पे एक ही पे एक विश, दूसरे पे दूसरे, आप 2 येलो पेपर लो। अब आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस विश में क्या लिखा है, तो ऊपर नंबरिंग कर देना, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब विश तो लिख ली, जो इसमें लिखा है उसकी या तो फोटो ले लो या तो किसी और कॉपी पे या डायरी में लिख के रख लेना। क्यों लिखना है मैं अभी बताऊंगी आपको। इन चिट्स में लिख दिया आपने अपने विशेस को, येलो पे भी और रेड पे भी। अगर दोनों आपकी येलो की चिट्स हैं तो अपनी विशेस पे नंबर डाल देना फोल्ड करने के बाद। जब ऐसे फोल्ड कर दोगे दोनों चिट्स को इस तरह से, तो अगर दोनों येलो हैं तो एक पे 1 लिख दो, एक पे 2 छोटा छोटा, ताकि जब विश पूरी हो तो पता हो कौन से नंबर की विश पूरी हुई। ठीक है, चिट बना दी, फोल्ड कर दिया छोटा छोटा मैंने इनको विश बॉक्स में डाल दूंगी, विश बॉक्स को बंद कर दूंगी। मेरा विश बॉक्स रेडी है। अब ये विश बॉक्स तब खुलेगा जब ये विश, इसमें से कोई एक विश पूरी होगी, उससे पहले इस विश बॉक्स को नहीं खोलना। विश बॉक्स बन गया आपका। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, रिपीट करती हूँ, कुछ रह गया हो तो लिख सकते हो। प्लास्टिक का, कांच का, कैसा भी बॉक्स ले सकते हो। सर्कल अवॉइड कीजिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप यूज कीजिए। छेद नहीं होना चाहिए, कुछ चिपका हुआ ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो। अगर चिपका हुआ है तो गर्म पानी से धो के निकाल दीजिए, बॉक्स आपका क्लीन हो जाएगा। नए बॉक्स की जरूरत नहीं है, घर में रखा हुआ डब्बा धो के यूज कर सकते हैं। आपको व्हाइट पेपर जो है लेना है, एक पहले व्हाइट पेपर पे ग्रीन कलर के पेन से 5 सिंबल बनाने और पेपर को बॉक्स में रख देना है। अब आपको 2 पेपर चाहिए, एक अपनी विश के लिए, एक दूसरे की। अगर दोनों विश आपकी अपनी है तो येलो रंग का पेपर, लाल रंग के पेन से अपनी विश लिखेंगे। येलो पेपर, रेड कलर का पेन अपनी विश के लिए। किसी दूसरे की मांगना चाहते हो, रेड कलर का पेपर, ग्रीन कलर का पेन, किसी दूसरे की विश। एक समय पर 2 ही विश बना रखोगे, एक अपनी एक दूसरे की, या फिर दोनों आपकी अपनी, एक विश और दूसरी विश। एक चिट में एक ही विश लिखनी है एक बार में। आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं एक ही विश बॉक्स बना सकते हो, 2 विश बॉक्स नहीं बना सकते। सिर्फ एक विश बॉक्स बना सकता है हर इंसान, और एक समय पे 2 ही विश मांग सकते हो, एक अपनी एक किसी दूसरे की, या दोनों अपनी। येलो पेपर अपनी विश लाल रंग के पेन से, दूसरे की विश रेड पेपर ग्रीन कलर के पेन से। इतना समझ के
चिट्स को फोल्ड कीजिए, रख दीजिए। रखने से पहले या तो फोटो ले लीजिए उसकी, या तो उसको किसी और पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि जब चार्ज करेंगे बॉक्स को तो रोज वही विश हमें बोलनी है जो हमने इसमें लिखी है। इसलिए फोटो लेना या विश को लिखना जरूरी है, ताकि आप कुछ उल्टा ना बोल दो, मांगा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तो पूरा क्या होगा, जो बोल रहे हो वो या जो लिखा है वो। तो दोनों में सामंजस्य रहे, दोनों सेम रहे, तो इसलिए अपनी विश को या तो लिख लीजिए या तो उसकी फोटो ले लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल। डन हो गया इतना। अब आप लोग संडे तक अपने विश बॉक्स रेडी कर दीजिए। अगर आप विश बॉक्स रेडी करना चाह रहे हो तो आप संडे तक रेडी कर लो। सैटरडे को आपको शक्तिपात हो जाएगा, सिंबल्स की शक्ति मिल जाएगी। मंडे को क्लास में मैं आपको विश बॉक्स चार्ज करना बता दूंगी। उस तरीके से आप अपने विश बॉक्स को फिर डेली चार्ज करोगे। 24 घंटे में एक बार विश बॉक्स को चार्ज करना होता है। किसी भी समय कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात, आपकी मर्जी, लेकिन एक बार विश बॉक्स चार्ज करना होता है एटलीस्ट वंस। 24 घंटे में एक बार। चार्ज कैसे करते हैं वो मैं आपको करना बताऊंगी क्लास के अंदर मंडे को। उसके बाद से आप डेली उसी प्रोसेस से इसको चार्ज करोगे। अब ये जान लेते हैं कि आपकी मान लीजिए विश पूरी होगी। आपने विश मांगी, विश पूरी होगी। मान लीजिए जो मैंने जनवरी 2026 में साड़ी की विश मांगी थी वो पूरी हो गई। अभी जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 15 ही जनवरी है, मेरे पास साड़ी आ गई है, मैं खरीद चुकी हूँ साड़ी। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने विश बॉक्स को उठाकर लाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपने अभी विश पूरी हुई है तुरंत ही विश को डिस्ट्रॉय करना है। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप दोपहर में साड़ी खरीद के लाए हो, रात तक इस प्रोसेस को कर दीजिएगा। ठीक, करोगे क्या, विश बॉक्स को खोलो, अपनी विश को बाहर निकालो। अब इस विश को डिस्ट्रॉय करना है। हमने यूनिवर्स से कुछ मांगा, यूनिवर्स ने हमें दे दिया, तो हम इस चिट को संभाल के नहीं रखेंगे, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के 3 तरीके होते हैं। आपको तीनों में से जोन सा भी पसंद है, जो आपके मन को भाए, आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। मैं तीनों तरीके बता रही हूँ, लिखना चाहते हो लिख सकते हो या रिकॉर्डिंग से लिख लेना, आपकी मर्जी। पहला तरीका है, इस चिट को जला दो, जलाकर राख को पानी में मिलाओ और पौधों में डाल दो। अपने घर के पौधे होते हैं ना, उनमें डाल दीजिए। तो पहला तरीका हुआ, इसको जला दो, जला के राख को पानी में मिलाकर पौधों में डाल दो। मान लीजिए आपको जलाना पसंद नहीं आया, तो दूसरा तरीका अपना लीजिए। इस चिट को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, बहता हुआ पानी। तालाब के या लेक या झोड़ के पानी में नहीं डालना है, वहां रुका हुआ पानी होता है। आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, नहर है जो बह रही है, आप वहां इसे डाल सकते हो। तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो। मान लो दोनों में से कोई तरीका पसंद नहीं है, तो तीसरा तरीका ले लो। अपने घर के किसी भी पौधे को खोदो, जड़ के पास से खोदो, उसको खोद के चिट को छोटा सा बना के मिट्टी में डाल दो, ऊपर से मिट्टी को ढक दो, ऐसे विश को डिस्ट्रॉय कर दो। 3 तरीके वापस रिपीट करती हूँ। सबसे पहला, जला दीजिए, राख को पानी में मिला के पौधों में डाल दीजिए। दूसरा तरीका, आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। दोनों में से कोई पसंद नहीं आया तो तीसरा तरीका, पौधे की मिट्टी को खोदो, मिट्टी में दबाओ, ऊपर से मिट्टी डालो, दबा दीजिए मिट्टी में। तीसरा तरीका। तीनों में से जो सा तरीका आपको पसंद, मान लीजिए आपने अपने लिए मिट्टी में दबा दिया, दूसरे के विश को कहा चलो मैं इसको जल में प्रवाहित कर देती हूँ, वो भी चलेगा। आपकी मर्जी है कैसे डिस्ट्रॉय करना है, किस विश को, आपके ऊपर है। लेकिन डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी, संभाल के नहीं रखेंगे। अब मान लीजिए आपकी एक विश पूरी हो गई, अब बॉक्स में तो रह गया सिर्फ लाल रंग का पेपर, तो आप अपनी एक और विश बनाओगे, एक और विश लिखोगे येलो पेपर पे,
बॉक्स के अंदर डाल दोगे नई विश और इस बॉक्स को डेली चार्ज करो। तो कहने का मतलब ये है, इस विश बॉक्स में आपकी विश हमेशा होनी चाहिए, 2 विशेस हमेशा रहेंगी, ताकि ये विश बॉक्स चार्ज होता रहे, बैलेंस रहे एनर्जीज, और आप इसको रोज चार्ज करें। आपने सीख लिया विश बॉक्स कैसे बनाना है, कैसे विशेस लिखनी है, कैसे विश बॉक्स को रेडी करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है वो भी बता दिया मैंने आपको, तीनों तरीके। अब बचा है सिर्फ ये कि ये चार्ज कैसे होगा। चार्ज करना मैं आपको मंडे को क्लास में सिखाऊंगी, क्लास में करके दिखाऊंगी। आप लोग फिर इस विश बॉक्स को रोज चार्ज करो। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैम आपने सीख तो लिया है लेकिन अभी ऐसा कुछ मांगने का है नहीं मेरे पास, और बहुत ज्यादा काम होते जा रहे हैं, रेकी का बहुत कुछ सीख रहे हैं तो बर्डन बहुत बढ़ रहा है, तो अभी नहीं समय है, तो मैं क्या करूं? तो मैं ये कहूंगी, आप सीख लीजिए, रिकॉर्डिंग आपके पास है, जब भी जीवन में बनाने का मन करे तब बना लीजिए। कंपल्सरी नहीं है, आपकी सहूलियत के लिए है, भार नहीं समझेंगे। अगर समय है तो बनाइए, अगर लगता है मैम 1 महीने बाद बना सकती हूँ, अभी समय नहीं है, तो 1 महीने बाद बना लीजिए, कोई जल्दी नहीं। मेरा काम है आपको हर चीज सिखाना, हर चीज से अवगत कराना, आगे आपकी मर्जी। तो मेरी तरफ से क्लास पूरी हो गई। आज हमने क्रिस्टल उपचार सीखा है और हमने आज विश बॉक्स बनाना सीखा। क्रिस्टल उपचार में हमने 6 क्रिस्टल सीखे हैं। नाम एक बार वापस रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। टाइगर आई, क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रीन, पायराइट, रोज क्वार्ट्ज और अंत में ब्लैक टर्मल। ठीक है, मेरी तरफ से क्लास पूरी हो गई है। अब जिनके क्वेश्चंस हैं एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे, और जो क्लास लीव करना चाहते हैं वो लीव भी कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी करने जाना है तो जा सकते हो, मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। चलिए, सबसे पहले प्रोमिला जी का एक सवाल ले लेते हैं। प्रोमिला जी बोलिए।